हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बाकर, लेक्चर फिज़िक्स। एक बार फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका कैसा पाथ होगा वो हम आज देखते हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हैं। नंबर 1 जो केस है, केस नंबर 1, इसमें है इफ द चार्ज पार्टिकल moves along B, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन along B है, along मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। These two are in same direction. ओके, इस केस में जो हमारा थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल है, इस पर कितना फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज क्यू? चार्ज, magnitude of charge, velocity, uniform magnetic field, and theta is the angle between velocity and magnetic field. लेकिन यहाँ पर ये थीटा तो 0 है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो हमको मालूम है जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होता है तो दैट पार्टिकल विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, हेंस द चार्ज पार्टिकल moves in a straight line with constant velocity, ठीक है। तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली ये अगर थीटा जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। अगेन फोर्स कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज साइन 180 इज अगेन 0। तो अगेन जो हमारा पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये पहला केस हुआ, ठीक है। केस नंबर सेकंड, ओके, तो केस नंबर सेकंड को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, केस 2, केस 2 में इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री है। कैसे? देखिएगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्रॉस इनवर्ट,
और चार्ज पार्टिकल प्लस q, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। तो ये देखो ये 90 हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट एंड चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ये अलोंग पॉजिटिव x सपोज। तो ये एंगल है कितना हुआ 90। तो फोर्स कितना लगेगा क्यू बी बी साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। तो फोर्स कितना हो जाएगा क्यू वी बी। तो फोर्स जीरो नहीं है आपके पास, मैक्सिमम फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो दो चीज होता है। नंबर वन, या तो वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो हम देखते हैं कि क्या चेंज होगा इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इस तरफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, तो फोर्स ऊपर लगेगा इस तरह, जिसकी वजह से ये इसका जो वेलोसिटी है वो ऐसे स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन फोर्स तो लगातार लगेगा। तो अब देखो, अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ इसका, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही सेम है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी देखो ऐसा। तो फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, ये ऐसा नहीं, फोर्स ऐसे फोर्स लगेगा। उससे क्या होगा, पार्टिकल और ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे होते होते ये पार्टिकल अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा ऐसे। तो याद रखना, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में होगा, लेकिन कंडीशन है कि चार्ज पार्टिकल का के मोशन का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। उस केस में हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। और जब भी कोई भी पार्टिकल ऐसे गोल घूमता है सर्कुलर, तो हमको मालूम है एक फोर्स लगता है, फोर्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी एंड रेडियस। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये चार्ज पार्टिकल के स्पीड को नहीं चेंज करता, ओनली इट चेंजेस द डायरेक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये, लेकिन बट दिस centripetal force is provided by the magnetic force, ठीक है। sometimes this centripetal force is provided by gravitational force, like our earth moves around the sun, because of which force, gravitational force. So in that case the necessary centripetal force is provided by the gravitational force, but here in this case the centripetal force is provided by the magnetic field. Okay, so जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो तो ये है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स Fm, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आई कैन राइट दिस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दिस इज इक्वल टू व्हाट, qvb। ये ओके, एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा हमारे पास, m into v divided by r, and this is equal to q into b हो जाएगा। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं रेडियस। सो रेडियस बराबर हो जाएगा, what is r equal to, it is mv divided by q into b हो जाएगा। This is the expression of radius of this circular path, ठीक है। ओके, सेकंड,
हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, तो टू कंप्लीट वन साइकिल हाउ मच टाइम इट टेक्स, दैट इज द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। एंड दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यू नो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए सर्कल, पूरे सर्कल का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई इंटू आर। जो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा था गोल, उसका क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। तो ये है, दिस इज डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय स्पीड इज v। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिएगा, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय v इंटू रेडियस का एक्सप्रेशन तो हमने निकाल दिया है, दिस इज mv डिवाइडेड बाय q इंटू v। सो ये कैंसिल हो जाएगा, v। सो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या मिला, इट इज 2 पाई m divided by q into v, q into v. This is the expression of time period. 2 pi is constant, m is mass, q is charge and v is the magnetic field, ठीक है। So this is the expression to calculate the time period and this is the expression to find the radius. Okay. तो मैं ये थोड़ा यहाँ साइड पे इसको लिख के रखूँगा। टाइम पीरियड का हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है, इट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, एंड रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है, ये आ गया एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, अच्छा, अगर ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है तो वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी आल्सो, फ्रीक्वेंसी एफ। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज, इफ दिस इज टाइम पीरियड और दिस इज टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। Okay, we can also find the angular frequency. Angular frequency denoted by omega, and this you know 2 pi f होता है angular frequency का expression. So this angular frequency is 2 pi into, what is this frequency, ये qb upon 2 pi m. 2 pi cancels with 2 pi, so angular frequency is simply qb divided by m. ये angular frequency का expression है चार्ज पार्टिकल की। ओके, नाउ अब इसमें क्या है, देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आपको समझना है। समटाइम्स वेलोसिटी इज नॉट गिवन। कभी कभी क्या होता है, हमको पूछा होता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, आपको मास गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी यू नो, मैं सिंपली के से डिनोट करूंगा उसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम, वी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, you know P is equal to mv, momentum mass into velocity. So what is velocity? It is momentum upon mass. ये है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, इट इज हाफ ऑफ
m v स्क्वायर, v इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हुआ, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, 1m cancels, so kinetic energy is p square divided by 2m. So from here p is equal to कितना आ जाएगा, it is simply under root of 2mk आएगा. This is kinetic energy and this is mass. ठीक है, ये वाला वैल्यू आप रेडियस के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो. तो रेडियस के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट इज mv divided by qb. So radius is mass into velocity is momentum upon qb. So radius equal to p, ये p का एक्सप्रेशन है. So I will write under root 2mk divided by qb. This is the expression of radius of the circular path in terms of kinetic energy. Yeah. एक और फॉर्मूला भी है, वो ये है कि कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होता है गिवन, वेलोसिटी भी नहीं होता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है. इफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय v पोटेंशियल, तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, if the charged particle is accelerated by potential V, तब क्या हो, then this, ये आप लोगों ने एलिमेंट में पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट्स वर्क डन, दैट इज Q into V, चार्ज इंटू पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है. This is equal to change in kinetic energy is what, final kinetic energy minus initial kinetic energy. But here we consider the initial kinetic energy is 0. चार्ज पहले रेस्ट में था, तो simply it is kinetic energy फाइनल हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन जो है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखिएगा, दिस इज अंडर रूट 2m, m is mass of the charged particle, and kinetic energy का एक्सप्रेशन ये आ गया q into v and divided by qb, q into v है. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, पूरा रूट में लिखूंगा मैं, ये अभी नीचे वाला रूट में नहीं है, ये हो जाएगा 2m q. नाउ दिस इज नॉट वेलोसिटी, ये पोटेंशियल है v, दिस इज पोटेंशियल अपॉन, अब ये रूट में आया तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एक q को कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो हमारे रेडियस का जो एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई क्यूब स्क्वायर आएगा, क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ये पूरा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. ओके, तो ये था ये. तो हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है, जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री एंगल बना के मोशन में आएगा तो इट मेक्स ए सर्कुलर पाथ, और उसके लिए डिफरेंट कैलकुलेशंस थे. अब इसमें एक लास्ट केस है, वो देखते हैं, वो वाला केस जिसमें
तीसरा जो केस है हमारा, थर्ड केस में हम आपको बताएंगे कि इफ V is making some angle theta, with मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है और 90 भी नहीं है। इट इज मेकिंग सम एंगल, मे बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी है। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का कैसा पाथ होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखिएगा। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ इस तरह से चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, एंड दिस इज एंगल थीटा। चार्ज पार्टिकल इस तरह से इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उस केस में क्या होता है देखिएगा, इस केस में इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा ये वाला कंपोनेंट अलोंग प्लस एक्स, दूसरा एक और कंपोनेंट होगा अलोंग प्लस वाई। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस इज व्हाट v cos थीटा, इसको हम बोलेंगे v पैरेलल, यानी वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर, और ये होगा v sin थीटा। अब इसमें देखिए, ये जो cos है, cos वाले जो कंपोनेंट, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सो इट विल रिमेन विथ दैट वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन में उसी वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर घूमेगा, तो अल्टीमेटली जो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, ठीक है। ओके, ये आएगा इस तरह से अंडर दिए। तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, दैट इज पिच ऑफ द चार्ज। अच्छा, इससे पहले देखिएगा, इसमें रेडियस का जो एक्सप्रेशन है, रेडियस के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो है m, एंड v की जगह आएगा v sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय QB आएगा, सिंपल। टाइम पीरियड में नो चेंज, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट एक चीज है, दैट इज पिच। पिच होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यूब इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, सपोज इट इज x, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज v cos थीटा into time is t, time period. So this x is equal to, it is v cos theta into t is, it is 2 pi m divided by, this is the expression for pitch. Okay, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।